नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे, जहां पर मतदान प्रक्रिया भी सुबह से शुरू हो गई थी, जहां लोग उत्साह से मतदान करते दिखाई दे रहे थे। मतदाता उत्साहित तो थे, मगर खामोशी साफ दिखाई दे रही थी और अपने मत अधिकार का प्रयोग लोग जमकर कर रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव और स्थानीय सरकार के लिए चुनावी प्रक्रिया होती है, जहां जमकर लोग उत्साह में वोट भी करते हैं, मगर मतदाता खुलकर बयां नहीं कर पाते हैं। खामोशी दबी जुबान पर बयां करती है। हर किसी को विकास से ही लेना देना रहता है, जहां स्थानीय मुद्दों पर विकास के लिए ही मतदान कर सरकार स्थानीय लोग चुनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिकरा पारा स्कूल पर, जहाँ पर इस कंपाउंड में लगभग 7 बूथ है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्साह भी है लोगों में, उत्साह के साथ वोट करके। जी सर, वोट करके निकल गए जी। किन मुद्दों पे वोट किया आपने? हमारे मोहल्ले का, शहर का अच्छे से विकास हो जी, उसी उद्देश्य से वोट किया गया है। और चाहते हैं कि आने वाले जो भी रहे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, जो भी हो, विकास करें, सबका विकास। जी जी। तो आप कौन सी पार्टी पे भरोसा जता रहे हैं कि विकास करेगी? अब सर नाम लेना तो उचित नहीं है। चलिए ठीक है ना भाई, मगर वोट करना चाहिए, सभी को वोट करना चाहिए, ये मौलिक अधिकार है, नैतिक सब चीज अधिकार है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि वोट करना सबसे बड़ा काम है, वोट मतदान अवश्य करें। और आप देख भी पा रहे हैं कि उत्साह है लोगों में, जोश के साथ वोट करने के लिए कतारों पे इंतजार कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं कार्तिक राम चौहान जी। जी, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हो अभी आप? अब भाई, अब मुद्दा क्या बोलूँगा मैं आपको जी। जो भी है मत का दान है ये जी, मैं अपने मर्जी से करूँगा भाई। गुप्त दान है, गुप्त दान है ये। चलिए ठीक है जी। जी सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम रुपेश है जी। किन मुद्दों पे वोट आप करने आए हैं? मुद्दे क्या हैं? बेहतर सफाई, बेहतर पेयजल, बेहतर सफाई, बेहतर पेयजल। महिलाएं भी हैं, उत्साह में दिख रही हैं। जी, आपका नाम बताइए। राजन साहू जी। क्या मुद्दा है आपका? वोट करने आए हो आप? हाँ। स्थानीय सरकार चुन रहे हो, क्या मुद्दा है? अब वो मेरे के जाल पता चल ही अपन मन तानी हो। मतदान है, ओके ओके ठीक है। तो आपने देखा कि मतदान है, गुप्त दान है, जाहिर सी बात है गुप्त रहनी भी चाहिए। हम तो केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किन मुद्दों पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर बने हुए हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि जो लोग हैं स्थानीय सरकार चुनने के लिए उत्साह भी दिख रहा है उन पर, और वो अपना मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं और लगातार कतारों पे रहकर भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, उत्साह देखने को मिल रहा है, जागरूकता देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए, मैं नेक्स्ट बूथ पे भी आपको लेके चलता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संजय नगर स्कूल पर, जहाँ पर 7 बूथ हैं और मतदाता यहाँ पर हैं। मगर एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टी के जो सदस्य हैं, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरे तरफ बीजेपी वाले जो हैं वो स्वागत करते नजर आ रहे हैं मतदाताओं का। जी, परिचय बताइए। शिरीष त्रिपाठी नाम है भैया, मंडल महामंत्री हूँ सिविल मंडल से पूर्व। हाँ, बताइए आप। स्वागत कर रहे हैं आप? जय श्री राम जी। लोगों का भी स्वागत कर रहे हैं? सभी का स्वागत। चलिए ठीक है। हमें चाह रहे हैं वार्ड में विकास हो, तरक्की हो और नए पार्षद बदलाव हो, ये चाहते हैं। चलिए ठीक। और तो जी महापौर भी चाहते हैं चेंज हो। चलिए ठीक है ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जी, किनका स्वागत कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पर मतदाताओं का स्वागत कर रहे हैं जी। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की तरफ से हम लोग खड़े हुए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आप अच्छी संख्या में दिख रहे हैं? नहीं, वो आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छी संख्या में हम लोग इतने ही हैं। अच्छा जी जी। चलिए, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। जी, किनका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मतदाताओं का स्वागत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ। इस बार परिश्रम में यहाँ पर छत्तीसगढ़ वार्ड हमारे इधर में आया है। अच्छा। जो हमारे इधर के समीर अख्तर है, जो 3 बार के
पार्षद थे संजय नगर के, अब वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा जी यहाँ पर? बिल्कुल कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर। 3 पार्टी है यहाँ पर? जी 3 पार्टी है और कांटे की टक्कर है यहाँ पर जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी जी। पहली बार देखने को मिला है कि गेट पर स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल, पहली बार गेट मतलब जनताओं का हम आभार कर रहे हैं, पब्लिक लोग का जानना चाह रहे, सबको अपना अधिकार है वोट देने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। हम सभी मतदाता का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे जी। ताकि मतदान करना सबका अधिकार है और इसके लिए हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, आइए मतदान करिए, ये बहुत जरूरी है। जी जी। मतदाताओं की एक बात है जो मैं रखना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मतदाता बोलते हैं कि 5 साल में एक बार स्वागत होता है, बाकी स्वागत हम ही लोग करते हैं। जी मतदान भी तो एक ही बार होता है, अगर जी। 4 बार हो तो 4 बार भी आएंगे, पर ऐसा नहीं होता है कि मतदान एक ही बार हो रहा है। मतदाता भी एक बार ही निकलते हैं, 5 साल में एक बार स्वेच्छा से वोट डालते हैं और सब अपने अपने हित की सोचते हैं। मतदान करना सबका अपना अधिकार है और 5 साल के एक बार जरूर होता है, पर काम साल भर होते हैं। 5 साल में सब कंटिन्यू काम चलता रहता है। चलिए, कैसी सरकार चाहते हैं? स्थानीय सरकार कैसे चाहते हैं? सरकार जो काम करे, जो झाड़ू हो, मतदाताओं के बारे में सोचे, वार्ड के बारे में सोचे, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती में मैं पहुंच चुका हूं, जहां पर मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं। जी, आपका परिचय बताइए। आलोक देवांगन। जी, तो स्वागत कैसे कर रहे हैं आप? मैं हाथ जोड़ के मुस्कुरा के। जी जी। आप प्रत्याशी हैं क्या आप? जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं? जी निर्दलीय, मेरा छाप है फूल गोभी। अच्छा, चलिए एक बात कर लेते हैं आपसे। निर्दलीय आप प्रत्याशी हैं, आप अपना वोट तो खुद ही दोगे, मगर महापौर के लिए किसे वोट दोगे? वो मैं भी इसमें नहीं बोल पाऊंगा। चलिए ठीक है, ऐसे भी मतदान जो है गुप्त दान होता है। अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। इधर मैं देख पा रहा हूं कि जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी भी स्वागत कर रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो जी जी, आपका परिचय बताइए। परिचय बताइए आप। मैं मनोज कुमार सोनकर, अधिवक्ता, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, वार्ड क्रमांक 43 हैं आप? हाँ। वार्ड क्रमांक 43। अच्छा, जी जी। स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर आप? स्वागत कर रहे हैं मतदाताओं का? जी जी। स्वागत तो ठीक है, किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे थे मतदाताओं के बीच में? विगत 10 वर्षों से बीजेपी की जो पार्षद थे उनकी निष्क्रियता जीत हो, जो निष्क्रियता थी, नाली की सफाई ना होना, गली में जो गड्ढे खुदे उसका गली में बीच बीच में गड्ढे हो जाना, पानी की सप्लाई पूरी अव्यवस्थित है, उन मुद्दों को लेकर मैं गया था। चलिए ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है मतदाताओं का स्वागत कर रहे हैं और मतदाताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो लगातार आ रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग भी कर रहे हैं। जो मताधिकार है उसका प्रयोग भी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कतारों में भी दिख रहे हैं, कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी मैं करता हूँ। सभी में जोश और खरोश दिख रहा है, जहां पर बुजुर्ग लोग भी अब मतदान करने पहुंच चुके हैं। मतदान करके अभी वो आराम कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मतदान कर चुके हैं और कुछ लोग जो मतदान करके वापस लौट रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश। जी, किन मुद्दों पे आपने मत दिया है? डेवलपमेंट। जी जी। स्थानीय सरकार है, कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट करे उसको वोट देंगे। चलिए ठीक है जी। मुख्य रूप से किसे देखते हैं आप? किसे मतलब? महापौर के लिए किसे देखते हैं? बीजेपी है, जिनकी मतलब स्टेट में सरकार है, उनको ही देने से डेवलपमेंट होगा। और वैसे भी 3 बार तो कांग्रेस रह गई, तो एक बार परिवर्तन भी होना चाहिए। जी, परिवर्तन को वोट किए हैं आप? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। आप? हाँ। कितना उम्र है आपका? 76। अच्छा, हाँ। वोट देने के लिए कुछ असुविधा तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं हुई थी। आराम से वोट दे पाए आप? हाँ हाँ, ठीक है। चाय भी पी लिए। ओके। तो आपने देखा कि कुछ अलग अलग विचार भी हैं, कुछ अब मतदाता खुल के भी बोलना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट को हम अपना वोट दे रहे हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है।